वो सड़क पे भी लड़ते रहे, विधानसभा में भी लड़ते रहे। और आज भाई साहब को सम्मानित करने के लिए किसानों की ओर से प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सभी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता, सभी किसान जो भी इधर पहुंचे, सभी भाइयों को इस मौके पे मेरा ये कहना है कि आज ये प्रोग्राम करने की जरूरत क्यों पड़ी है किसानों को। पूरे देश में एक आंदोलन चला हुआ है। आज ये आंदोलन केवल इंडिया में नहीं, कनाडा में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो बाहर के कंट्री हैं उन मुल्कों में भी आंदोलन चला हुआ इंडिया को लेकर के। अमेरिका से बहुत सारे एमपी, बहुत सारे वहां के जो दूसरे नेता हैं, आज वो इस आंदोलन को लेकर के वहां पर जुलूस निकाल रहे हैं विदेशों में। और यह आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, विश्व का। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किए, बहुत सारे चौधरी चरण सिंह जी ने आंदोलन किए, बड़े आंदोलन किए, और चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़े आंदोलन किए। लेकिन साथियों, ये विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन बढ़ चुका है। और इतना बड़ा आंदोलन आज पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। यह आंदोलन हुआ क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना टाइम में अध्यादेश ला करके ये साथियों कृषि को लेकर के 3 काले कानून बनाए। मजदूरों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, पहले किसानों को भी नहीं थी। जब ये अध्यादेश आए, चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से चर्चा करके एक मीटिंग पंचकुला में बुलाई गई थी। तब चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी ने उस मीटिंग में एक बात को कहा था कि किसानों को लेकर के, खेती को लेकर के केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो है 3 काले कानून बनाने जा रही है। उन कानूनों की जानकारी भाई साहब ने मीटिंग में भी दी और प्रेस में भी दी। तब किसी की समझ में नहीं आया ये कानून है क्या, किसी को जानकारी नहीं थी, तब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। लेकिन जब ये कानून बनकर के आए, जैसे इनको लोगों ने पढ़ा, किसानों ने पढ़ा, इनको जो विशेषज्ञ कृषिज्ञों ने पढ़ा है, मीडिया के लोगों ने पढ़ा, ये कानून जैसे जैसे लोगों ने जानकारी हासिल करी, इसका विरोध शुरू हो गया पूरे देश में। जैसे इसका विरोध पूरे देश में हुआ है, आज पूरे इंडिया के कोने कोने में विरोध है। दिल्ली चारों तरफ से घेर रखी है किसानों ने। और जैसे वहां पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा चली पूरे प्रदेश में, भाई साहब ने कहा कि राज्य सरकार को ज्ञापन दो, केंद्र सरकार को ज्ञापन दो। पूरे प्रदेश में काम किया गया, पूरे ज्ञापन दिलाने का काम किया गया। आज पूरे प्रदेश में एक चर्चा है, जितने भी मजदूर भाई हैं वो इस आंदोलन में भी नहीं आए हैं। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, खास करके जो मजदूर तबके से संबंध रखने वाले लोग हैं, ये जो वेयर हाउस के गोदाम हैं, एफसीआई के गोदाम हैं, इनको सरकार खत्म करने जा रही है। ना मंडियां रहेंगी, ना गोदाम रहेंगे। जो 2 रुपए किलो राशन मिलता है गरीब लोगों को, ये सरकारी डिपो भी खत्म हो जाएंगे। ये सरकारी डिपो खत्म हो जाएंगे, वेयर हाउस के गोदाम खत्म होंगे, एफसीआई के गोदामों को खत्म करेगी सरकार। गोदाम किसके बन रहे हैं? कानून तो आ गए हैं, लेकिन उसे कई साल पहले अडानी को जमीनें देकर के अडानी के गोदाम भी बन करके तैयार हो गए हैं। अडानी जी के गोदाम बन करके तैयार हो गए हैं। उन गोदामों में सारा अनाज रखा जाएगा, जो किसानों से फसलें खरीदी जाएंगी सस्ते रेट में और बेची जाएंगी बहुत महंगे रेट में। जब किसान के खेत में आलू प्याज होता है, बहुत सस्ता होता है, वही आलू प्याज जब बड़े गोदाम बड़े के पास चला जाता है, फिर 50 रुपए किलो तक हमें खरीदना पड़ता है। और ये जो गरीब लोग हैं, मैं खास करके एक बात गरीबों को कहना चाहता हूँ, किसान भाई, किसी पे 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो कम से कम अपने खाने लायक तो अनाज पैदा कर लेगा। लेकिन ये गरीब आदमी ये कहाँ जाएगा, इनको समझ नहीं आ रही अभी। तो खास करके मैं इलाके के, गांव के आसपास के सभी गरीबों को इस बात के लिए सावधान करना चाहता हूँ कि जहाँ किसान इस आंदोलन में लगा है, मजदूर को भी लगना चाहिए। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान और मजदूर दोनों खेती पर निर्भर हैं, इसलिए मजदूरों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके
आगे भाग लेना चाहिए। अब गाँव में हम जाएंगे, मजदूरों को भी इसमें जगाने का काम करना चाहिए। और मैं एक और बात कह रहा हूँ, खास करके जो शेड्यूल कास्ट वर्गों के लोग हैं, ओबीसी क्लास के लोग हैं, जिनको कहीं आरक्षण में नौकरी मिल जाती थी, नरेंद्र मोदी जी ने रेल को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए हैं, आज बैंक बेच दिए हैं, LIC को बेच दिया है, सारे देश की सड़कें बेच दी, सारा देश ही बेच दिया है। जब सरकारी महकमे नहीं रहेंगे, आपका रिजर्व कोटा कहाँ रहेगा? आपका रिजर्व कोटा भी रहने वाला नहीं है। इसलिए जागना होगा। आज पूरे प्रदेश में एक आंदोलन बड़ी चरम सीमा पे है। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की लीडरशिप में हम लोग टिकरी बॉर्डर पे गए, वहां पे बड़ा आंदोलन चला हुआ था। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की लीडरशिप में वहां पे हजारों लोग वहां पर गए, तो वहां के किसान नेताओं ने भाई साहब को एक बात कही थी, कोई मंच पे नहीं जा सकता था लीडर पॉलिटिकल पार्टी का। तब किसानों ने एक बात भाई साहब के सामने रखी कि अगर कोई नेता किसानों का हमदर्द है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसानों का हमदर्द है, अपना पद छोड़ करके आए, अपने पद से रिजाइन करके आए, फिर देखते हैं कितना किसानों का हमदर्द हो सकता है। साथियों, पूरे देश में पूरे जितने भी हमारे MLA MP हैं, इस प्रदेश में चर्चा होती थी कि चौधरी देवीलाल जी ने किसान के लिए, मजदूर के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी लात मारने का काम किया था, बड़े बड़े पदों को ठुकराने का काम किया था। जब किसानों ने ये बात साथियों वहां पर रखी भाई साहब के सामने, तो भाई साहब ने कहा कि अगर किसान इस बात को कहता है कि मेरे MLA के पद छोड़ने से किसानों का फायदा हो सकता है, मेरे MLA के रिजाइन करने से किसान आंदोलन मजबूत हो सकता है, किसान मजबूत हो सकता है, तो मैं परवाह नहीं करूंगा। तुरंत भाई साहब ने इलाहाबाद हल्के में जिन लोगों ने चुन करके भाई साहब को भेजा, वहां पर एक मीटिंग बुलाने का काम किया। और जैसे आप यहाँ जनता बैठी है, जनता के बीच में बैठ करके पूछा, वोटरों से पूछा कि बताओ हमें क्या फैसला लेना चाहिए, तब सभी वोटर ने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमने आपको चुन करके भेजा है। चौधरी देवीलाल जी ने बड़े बड़े पदों को ठुकराने का काम किया, छोड़ दो MLA का पद, हम आगे भी आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ, पहले भी आपके साथ। भाई साहब ने जनता के बीच में बैठ करके वहीं से इस्तीफा लिखने का काम किया। हम भाई साहब के चार बलिदान के साथियों, जिन शब्दों में हो सकता है, आज किसान के लिए अगर किसी ने बलिदान करने का काम किया है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। जिस दिन वो त्याग पत्र लिखा गया, वो साथियों सोशल मीडिया पर गया, वो ईमेल के जरिए भेजा गया। बहुत सारे कांग्रेस के लोग, बहुत सारे दूसरी पार्टी के लोग ये कहते थे नाटक कर रहे हैं, 26 की डेट क्यों डाल दी गई? तब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था 26 जनवरी को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अगर इस देश की सरकार बिल्कुल संविधान को तहस नहस करने पर उतारू है, मैं इस देश में ऐसा फैसला करूंगा 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी तक अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं किए तो 27 जनवरी को रिजाइन करने का मैं खुद काम करूंगा जाकर के स्पीकर के पास। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में मैं एक बात कह रहा हूं, हमने 35 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया और हमारा पीछे गठबंधन हुआ, सरकार बन सकती थी। मैं सुनता था भाई साहब के बारे में कि जुबान के पक्के आदमी हैं, जुबान के धनी आदमी हैं। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोल दिया कि उनकी भाई फिर जुबान तो पत्थर पे लकीर जैसी होती है, तो मैंने साथियों के बारे में सुना था, लेकिन जब हमने इनके साथ काम किया, हमने महसूस किया उसमें हमारी नेता ने उसमें धोखा करने का काम किया, जो उसमें की हमारी नेता थी उसने धोखा करने का काम किया। हमने ये फैसला लिया पूरे हरियाणा की टीम ने, अगर आज हरियाणा में कोई नेता है, हुड्डा साहब के लोग बात करते हैं डरपोक नेता है, डरपोक, आज वो डरपोक नेता है, कहाँ है वो आंदोलन के लिए, कहाँ है हरियाणा में, क्यों नहीं देता था पत्र, अपोजिशन का लीडर था। इसलिए मैं कहता हूं, हमने भाई साहब की जुबान को देख करके ये फैसला किया था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला दमदार नेता है, किसान के लिए लड़ सकता है, मजदूर के लिए लड़ सकता है, व्यापारी कर्मचारी के लिए लड़ सकता है। आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के MLA कहते हैं हमारी TC नहीं सुनता, हमारी SP नहीं सुनता, हमारी थानेदार नहीं सुनता, लेकिन अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसी को फोन करते हैं ना, फिर हिम्मत नहीं किसी अधिकारी की कि किसान की ना सुने, मजदूर की ना सुने, व्यापारी की ना सुने। हमारा नेता भी मजबूत है, दमदार नेता है, जुबान का पक्का आदमी है। इसलिए साथियों इंडिया में एक चर्चा शुरू हो चुकी है
पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना है। गांव में, गली में, मोहल्ले में, बस में। मैं कल चंडीगढ़ में था, मैं सेक्रेटरीट में कल गया। सेक्रेटरीट में पूरे में एक ही चर्चा है कि आने वाली कुर्सी मुख्यमंत्री की चौधरी वेद सिंह चौटाला जी का इंतजार कर रही है। आज मैं आपको कह रहा हूँ, बीजेपी के लोगों को, जेजेपी के लोगों को कोई गाँव में नहीं घुसने दे रहा। उनके बोर्ड लग चुके हैं कि इनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और हुड्डा साहब किस बात से डरते हैं? एक फाइल से डरते हैं, फाइल से। जेल में जाने से डरते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जिन्होंने नौजवान को नौकरी देने के नाम पे जेल काटने का काम किया और ये कहा था कि आगे भी हम नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में क्यों ना रहना पड़े। एक तरफ ऐसे नेता हैं, दूसरी तरफ ये जेल में रहने से डरते हैं। तो आज चौधरी वेद सिंह चौटाला जी ने जो त्याग करने का काम किया है, पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है। आने वाले समय में किसान को, मजदूर को, व्यापारी, कर्मचारी को ये सरकार कितना परेशान कर ले, लेकिन एक दिन आएगा, जनता से बड़ी सरकार नहीं होती है। जनता सरकार को बनाने का काम करती है और अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो फिर जनता अपना फैसला भी किया करती है। आने वाले समय में साथियों, देश में मोदी जी का राज है, ये भी नहीं रहेगा। हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी की सरकार ये भी नहीं रहेगी। आप आंदोलन करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर हमें केंद्र सरकार को घेरना होगा, राज्य सरकार को घेरना होगा। हमारी बात को साथियों अवश्य माना जाएगा। काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नए एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा, गरीबों को, मजदूरों को रोजगार देना पड़ेगा, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। नहीं तो चौधरी वेद सिंह चौटाला जी की लीडरशिप में हरियाणा के कोने कोने में जाएंगे हम। आज एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, बड़ी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री का टेंट पाड़ दिया गया, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया। इससे साथियों शर्म की बात क्या है? इनको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हरियाणा की जनता से रिजाइन करवा के छोड़ेगी। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी वेद सिंह चौटाला जी किसान मजदूर की आवाज के लिए, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध हरियाणा में शुरू किया था, दोबारा से फिर किसान आंदोलन के लिए एक युद्ध न्याय के लिए हरियाणा में शुरू किया गया है। इसमें साथियों आप हमारा साथ देने का काम करेंगे, चौधरी वेद सिंह चौटाला जी का साथ देने का काम करेंगे। आने वाले समय में आपकी बात पक्का सुनी जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय चौधरी देवीलाल। थैंक यू।